वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उन्हें सुबह वनवास न मिलता। चाहे मनुष्य हो या भगवान, हर किसी को कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। दुख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं। मन में उत्साह हो तो कोई कमजोर इंसान भी किसी दुर्लभ काम को आसानी से कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज इन्हीं विचारों को आपके साथ बांटते हुए हम आप सबको रामनवमी की हार्दिक बधाई देते हैं। नेशनल स्कूल के छात्रों द्वारा करवाई जा रही है। इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम ऋतु मैम से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे तारन तरफ की शोभा बढ़ाते हुए आरती से इस रामलीला मंच का आरंभ करें। नीरज मैम प्लीज। आरती उतारूं हे राजा राम तेरी, आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं, आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं, आवाज बिहारी तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी, आरती उतारूं हे राजा राम तेरी, आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। राम भाग्य सो हित जग जननी, राम भाग्य सो हित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारूं, उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा। मंत्री जी, खेतों में क्या चल रहा है और हमारी प्रजा कैसी है? महाराज सब कुशल मंगल है। मुनि जी, आपका यज्ञ कैसे चल रहा है? महाराज भगवान की कृपा से सब ठीक है। अयोध्या को उनके राजकुमार जल्दी ही मिलेंगे। बधाई हो महाराज, आपके घर 4 राजकुमारों ने जन्म लिया है। वाह दासी, कितनी अच्छी खबर लेके आई हो तुम। ये लो तुम्हारा मंत्री जी, जश्न की तैयारी की जाए और पूरी प्रजा में मिठाई बांटी जाए। जी महाराज। आप सबके सामने हाजिर है।
बच्चों का नामकरण किया जाए? महाराज अभी करता हूँ। सबसे बड़े पुत्र का नाम राम। महाराज ये आपके कुल का नाम रोशन करेगा। उससे छोटे पुत्र का नाम भरत। उससे छोटे पुत्र का नाम लक्ष्मण। सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न। महाराज ये चारों भाई हमेशा साथ मिलकर रहेंगे। महाराज दुहाई हो, आपके राज्य में कैसे दिन आए हैं? हम ऋषियों पर संकट छाए हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ मुनिवर? राजा तुम जानते हो सन्यासी लोग वनों में अपना जीवित बिताते हैं। मारिस बाहु जैसे राक्षस हमें वहाँ भी सताते हैं। हमारा किया क्रय से वष्ट कर जाते हैं। कोई बात नहीं गुरुवर, मैं आपके पास स्वयं अपनी सेना लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, हमें सेना नहीं, तुम्हारे दो अनमोल रत्न राम और लक्ष्मण चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुरु वशिष्ठ जी, आप ही इन्हें को समझाइए। महाराज मुझे लगता है विश्वामित्र जी सही कह रहे हैं, आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ स्वयं भेजता हूँ। मंत्री जी, राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए। जी महाराज। ताड़ियां मारो। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। कहिए पिताश्री, क्या आ गया है? आपकी सेवा में आपका सेवक उपस्थित है। राम, तुमको इनके साथ जाना होगा और इनकी समस्या का समाधान निकालना होगा। जैसी आज्ञा पिताश्री। श्री राम द्वारा ताड़का वध दिखाया जाएगा। ये कौन सा स्थान है? बेटा, ये परम राक्षसों का स्थान है। यहाँ पर ताड़का नाम की एक राक्षसी अपने दो पुत्रों के साथ रहती है और हम ऋषियों को तंग करती रहती है। ये तो बहुत गलत बात है गुरुवर। गलत तो है, पर इनकी वजह से हम ऋषियों पर संकट आए हैं। तुम दोनों को उनका वध करना होगा। लेकिन गुरुवर, स्त्रियों को मारना तो पाप है। नहीं नहीं, जो स्त्री हम ऋषियों को तंग करे उसे मारने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है गुरुवर, आप अपना यज्ञ कीजिए, मैं उसे और उसकी सेना को देख लूंगा। मैम ने पूछा एंट्री कितों होनी है, मैं परे होनी थे। जल्दी पूछ जल्दी।
स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा चाहिए मैं पूछ रहा हूँ ओम स्वाहा मैं पूछ रहा हूँ ओम स्वाहा ओम स्वाहा रुक जा यार क्या करी ना ओम मैं भी ना पढ़ी स्वाहा पढ़ 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 स्वाहा स्वाहा ओम भूर स्वाहा ऊपर नहीं जाना मम्मा प्यारा अब प्रभु श्री राम तारका का वध कर उन्हें तृप्त करेंगे। अरे होगा साउंड बंद हो ही नहीं मंत्री जी, आज मेरी परम पुत्री सीता का स्वयंवर है, उसके स्वयंवर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी महाराज। क्या सभी राजा आ चुके हैं? जी महाराज। महाराज गुरु विश्वामित्र जी भी अपने 2 शिष्यों के साथ आपके राज्य में उतारे हैं। क्या उनके लिए उच्च आसन लगाया जाए? आइए बैठिए। मंत्री जी, स्वयंवर की तैयारी की जाए। जी महाराज। 50 तोला किसी का बाप ना बोला, बोला किसी का बाप? हाँ किसी ने कब? हेलो प्रणाम लंकेश्वर। तो शुरू को चला, पहले ही देख बाप पिता, तूने अपनी बेटी का सुंदर रचाया है, रावण को ना बुरा कर अपनी मौत को बुलाया। तुम्हारी लंका इतनी दूर थी कि हम वहां तक संदेश देना भूल गए। अरे तू अपना संदेश वायु में या समुद्र में ऊपर जा देता तो इंद्र देव की भी क्या विचार, खुदा तुम्हारा संदेश मेरा तक ना पहुंचा पाए। अरे सीता, मैं चाहता हूँ तेरे हृदय में मेरे लिए समुद्र जितना गहरा प्रेम है। अगर तू इस बात को मानती है तो इस बात में मुझे कोई हो सकता नहीं। धनुष को उठाएगा वही मेरा प्राणनाथ कहलाएगा। अरे तुम्हें यहाँ से कौन लेके जाएगा? ये सैनिक तो मेरे पैरों की धूल समान है और ये बच्चा भी अभी खेलने कूदने ही उड़ रहा है। लगता है अभी मुझे इस धनुष को उठाकर चकनाचूर करना पड़ेगा। पहले फोन
मैं बना दूंगा मैं आज छेती जा इधर ਨੂੰ ਜਾ इधर पिछो इधर ਨੂੰ जा इधर कमा के जा मार लगा एक मार आई दोनों ने तक लोने यार जान दे अरे ये कौन सा मायावी पुरुष है? ऐसा कोई पुरुष नहीं जो रोने नहीं देता। अरे राजा तिलक, तूने मेरा अपमान किया है, पूरे दरबार में तूने मेरी ना कर दी है। लगता है ये एक मायावी धनुष है, ऐसा कोई धनुष नहीं जो लंकापति रावण ने उठाया है। बुद्धि पलानी धनुष पे बड़ा गुमान है, बड़ी हुआ तो क्या हुआ, आखिर रात एक कमाल है। है किसी में दम? मैदान में देखी जाएगी, ये तो ऐसे ही है। चिल्ला चिड़ा दू 500 का, चिल्ला चिड़ा दू 500 का, ये कर्तव्य तो मेरे बाएं हाथ का। महाराज, ये मेरे बस की बात नहीं, सीता नहीं तो कोई और ही सही। बड़ी दूर से आए हैं खाकर पपीता, ये धनुष तोड़ के ले जाएंगे तुम्हारी सीता। आसमान से आए हूँ बादलों का सीना चीर के, सीता नहीं नहीं तो मैं सबको मार दूंगा और मौत के घाट उतार दूंगा। शायद तुम पशु राम को भूल गए, तभी इतना छोड़ गए। क्षमा कीजिए मुनिवर, मुझसे ये कसूर हुआ है, आपका ये भगवा धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुझे जीने की चाह नहीं या जिंदगी की परवाह नहीं? मैं खतावार हूँ, आपकी दी सजा का मैं सजावार हूँ। अच्छा, मैं अभी आता हूँ तो ये इसका मैं सिखाता हूँ। रुकिए मुनिवर, ये धनुष केवल मेरे भैया श्री राम से गलती से टूटा है, जिसके लिए आप इतना भड़क रहे हैं। तेरी बातों से होता है जाहिल मुझे कि तेरी मौत में कोई कसर नहीं। क्यों चलता मेरे सामने इतना? क्या तुझे परशुराम की शक्ति की खबर नहीं? अरे आपकी शक्ति का तो मुझे भली भांति ज्ञान है। आपने क्षत्रिय को नाश किया है,
अरे आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए अभी तक स्वाद था, नहीं तो आपके प्राण आपसे तभी छीन लेता जब आपने मेरे भैया श्री राम से ऊंची आवाज में बात की थी। अरे दोस्त क्यों चिट्ठी करता है, क्या तुम्हें कहता नहीं करता है, क्यों मुझे इतना गुस्सा दिला रहा है और अपनी बात को बुला रहा है। बड़े बड़े योद्धा मेरी नाम की गवाही देते हैं और मेरे सामने से भागते दिखाई देते हैं, लेकिन बकरी की माँ कब तक ख्याल बनाएगी, मेरी मौत मेरे हाथों से जाएगी। अरे मौत से कौन डरता है, हम तो क्षत्रिय होते हैं और मृत्यु से खेलना क्षत्रिय का नित्य कर्म है। अरे नदान बालक, तेरे सब पे ये कैसी आवाज समाई है, दिखाई देता है कि तेरी मौत मेरे सामने आई है। बड़े बड़े योद्धा मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। लगता है आप इतनी बात भूल गए हैं कि जब शस्त्र हाथ में हो तो जुबान नहीं चलाते। कृपया अगर आप युद्ध चाहते हैं तो पहले मेरी छाती पर वार कीजिए, क्योंकि हमारा क्षत्रिय धर्म कहता है ना तो हम गाय, स्त्री और ब्राह्मणों पर हाथ उठाते हैं। अगर आप ब्राह्मण नहीं होते तो एक तीर मारकर आपके प्राण आपसे छीन लेता मैं। अगर तुम बोलते हो तो मैं इसको क्षमा करता हूँ और प्रभु का नाम लेकर जाता हूँ। जय शंकर जी। कैसी आज्ञा महाराज। चांदनी है ये होंगे आंखों में लेते जीवन साथी और बातें जीवन साथी और बातें सारी ही बाराती चांदी ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। प्रभु श्री राम की शादी है, जोरदार तालियां। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। जाते जाते अपने गहने और राज पोशाक उतार कर जाओ। आज आने में बहुत देर कर दी, कोई सहेली मिल गई थी रास्ते में? नहीं, आज ऐसी बात सुनकर आई हूँ कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जरा हमें भी तो बताओ कौन सी बात है। क्या बताऊँ, बस हमारी शामत आई। एक काली जुबान, तूने आज कोई नशा तो नहीं किया? ये कैसे नशा वशा कोई नहीं किया, पर ये बात सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जरा हमें भी तो बताओ कौन सी बात है। क्या बताऊँ, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो क्या हुआ, वो हमारा ज्येष्ठ पुत्र है। अरे तुम्हें क्या पता, ये राज्याभिषेक हमारे बेटे भरत को निकाल कर किया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। मैं दशरथ जाके फिर 2 वचन आज ही मांगती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। मेरे राम जी चले बनवास
बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे इस शोक माहौल में कैसी बधाई? यदि महाराज शोक हजार गए तो क्या हुआ, आप हमारे होने वाले महाराज हैं। अरे मूर्ख, ये क्या कह रही हो? भैया राम के होते हुए मेरा राज्याभिषेक? जी महाराज, आपकी माता ने महाराज से 2 वर मांगे थे, जिसमें पहले वर में आपका राज्याभिषेक और दूसरे वर में राम को वनवास मांगा था। अरे अरे माता, ये क्या कर दिया? इतना बड़ा कलंक लगा दिया। महाराज, माँ ने तो आपका भला ही चाहा है। अरे ओ मूर्ख बुढ़िया, इसमें जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। तुमने ही हमारी माता को भड़काया होगा। पर मैंने तो आपके रास्ते के कांटे को हटाया है। जे ऐसी बात है तो तुम्हें इसका इनाम मिलना चाहिए। जी महाराज। चलो शत्रुघ्न, हम अभी माता के गई से जाकर मिलते हैं। हेलो भाई। तेरे भरत की कठिन परीक्षा, प्रभु तुम आराध राज के स्वामी, अंतर मन। जय श्री राम, जय श्री राम। शीश पर खड़ा देखिए प्रिय, कितना सुंदर मृग है, मुझे ये चाहिए। हाँ प्रिय, बहुत सुंदर मृग है, लेकिन हम इसे मार नहीं सकते। हमारे क्षत्रिय धर्म में पशुओं को मारना पाप है। नहीं नहीं, मुझे इसे मारना नहीं है, मुझे इसे अपनी कुटिया में रखना है। जब आप दोनों वन में चले जाते हैं तो मेरा मन विचलित रहता है। मैं इसे हरी घास खिलाऊंगी, इसे अपने साथ रखूंगी। ठीक है प्रिय, हम तुम्हारी जिद अभी पूरी करते हैं। बहुत देर हो गई, तुम्हारे भ्राता अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं भाभी, हमारे भ्राता आपकी इच्छा पूरी करके ही लौटेंगे। नहीं नहीं, वो बहुत देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आए। तुम अभी जाओ और उन्हें लेकर आओ। सीते, सीते, लक्ष्मण, सीते, 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 देखो लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता की आवाज। अरे नहीं भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं, ये तुम्हारे भ्राता की ही आवाज है। तुम मेरा आदेश मानो, अभी जाओ और अपने भ्राता को लेकर आओ। नहीं भाभी, मुझे लगता है ये कोई षड्यंत्र है, क्योंकि मैं अपने भ्राता की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम अपनी भाभी के हुक्म को मान नहीं रहे हो।
मेरा आदेश है, अभी जाओ और उन्हें लेकर आओ। क्षमा कीजिए भाभी, लेकिन मैं अपने भ्राता का दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता हूँ। उन्होंने मुझे आपकी रक्षा करने के लिए बोला है। तो ठीक है, मैं स्वयं ही जाकर अपने पति को लेकर आती हूँ। रुकिए, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा बना जाता हूँ। उसके बाहर मत निकलेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। भैया भैया, भैया आप कहाँ चले गए? भिक्षाम देहि, 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 भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे देवी, हम जैसे ऋषि और मुनियों का यहाँ जंगल में यज्ञ करने का काम है और आपसे भिक्षा मांगने का काम है। कृपया मुझे अपनी भिक्षा दे दीजिए, मुझे आगे नहीं जाना है। रुकिए, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। ये लीजिए, भिक्षा अंदर आकर ले लीजिए। अरे मूर्ख स्त्री, तू मेरा अपमान कर रही है। हम ऋषि आपका आदेश नहीं मान सकते। कृपया आप खुद आगे आकर मुझे भिक्षा दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं अभी बाहर आती हूँ और आपको भिक्षा देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बचाओ! 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 भैया भैया। अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ? भैया, आपकी आवाज सुनकर भाभी बहुत घबरा गई थी। उन्होंने मुझे आपकी खोज में भेज दिया। लेकिन मैंने तो कोई आवाज नहीं दी। लक्ष्मण, मुझे लगता है ये कोई मायावी जाल है। चलिए भैया, कुटिया में जाके देखते हैं। चलो। सीते सीते, भाभी भाभी, सीते सीते, भाभी भाभी, सीते सीते, सीते सीते, भाभी भाभी, सीते सीते, भाभी भाभी, सीते सीते, भाभी भाभी। अरे भैया, कुटिया में तो भाभी है ही नहीं। चलो लक्ष्मण, हम सीता को वन में जाके ढूंढते हैं। चलिए। सीते सीते, भाभी भाभी, सीते सीते, भाभी भाभी, सीते सीते, भाभी भाभी। अरे भैया, ये तो पक्षीराज जटायु है। हाँ लक्ष्मण, ये वही है। अरे महाराज, आपको क्या हुआ? महाराज, ये मेरी हालत रावण ने की है। आपने रावण को क्या किया है? रावण ने सीता माता को रावण ने अपहरण कर लिया है। क्या रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है? ऐसा नहीं हो सकता। हमें बताइए, वो कौन सी दिशा में गया है? दक्षिण दिशा में गया है। भैया, रावण दक्षिण दिशा में गया है। चलिए हम भी दक्षिण दिशा में जाकर भाभी को ढूंढते हैं। चलो। सीते सीते, भाभी भाभी, सीते सीते। आएंगे, मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। अरे मूर्ख बुढ़िया, तब से क्या बोली जा रही है कि राम आएंगे? आज तक वो आए तो नहीं, हमने क्या लेना है, इसका तो दिमाग खराब हो गया। हम चलते हैं। मेरे प्रभु श्री राम आएंगे।
भाभी सीता को ढूंढने आए हैं। क्या आप हमें राजा सुग्रीव का पता बताएंगे जी? हाँ, वो तुम्हें आगे वाली पहाड़ी में अपने 5 मंत्रियों के साथ मिलेंगे। ठीक है। दो जवान हमारी तरफ आ रहे हैं। मुझे लगता है ये बाली के लोग हैं। अभी जाइए और देखिए ये दोनों कौन है। जी महाराज, मैं भेष बदल के जाता हूँ, उनका परिचय देता हूँ। हे नौजवान, तुम दोनों कौन हो? मैं राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। प्रभु राम, मैं आपका परम भक्त हनुमान हूँ। अरे हनुमान, तुम्हारे संस्कृत मंत्रों ने तो मुझे चकित कर दिया। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हनुमान जी, हम यहाँ अपनी सीता माता को ढूंढने आए हैं। हमें सुग्रीव राजा के पास ले चलो। जी प्रभु, अभी आइए। राजकुमार है राम और लक्ष्मण। क्या राम और लक्ष्मण? प्रणाम महाराज। प्रणाम। महाराज, हम यहाँ अपनी सीता माता की खोज में आए हैं, जिसे रावण अपहरण कर दक्षिण दिशा में ले गया है। आप हमारी सहायता कीजिए और सीता माता को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। हाँ प्रभु, मैंने एक राक्षस को देखा था। वो एक स्त्री को लेके जा रहा था और देखिए मुझे उनके कुछ गहने मिले हैं। देखो लक्ष्मण, ये तुम्हारी भाभी सीता के ही गहने हैं। पहचानो इन्हें। क्षमा कीजिए भैया, मैंने तो भाभी का सिर्फ चरणों की ओर देखा है और मैंने भाभी का कुछ नहीं देखा। सुग्रीव महाराज, क्या आप बता सकते हैं सीता माता कहाँ गई है? आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं अभी हनुमान को उनकी खोज करने के लिए भेजता हूँ। जाओ हनुमान। जी महाराज। हनुमान, ये मेरे कुछ वस्त्र है, इन्हें सीता को दिखाना, वो तुम्हें तुरंत ही पहचान जाएगी। प्रणाम, तुम कौन हो? मैं राम जी का परम भक्त हनुमान हूँ। जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। ये जरूर रावण की कोई साजिश होगी। नहीं माता, राम जी ने कुछ आभूषण नहीं है। ये आभूषण तो मेरे प्रभु श्री राम का ही है। कैसे है वो? वे आपके विरोध में दिन काट रहे हैं। उन्हें कहो जल्दी आए और मुझे इस नरक की जिंदगी से छुटकारा दिलाएं। जी माता, मुझे बहुत भूख लग रही है। यहाँ पास में ही रावण की एक बहुत सुंदर अशोक वाटिका है, वहाँ जाओ और अपनी भूख मिटा लो। जी माता।
हेलो यानी को कहते हैं मुझे कहते हैं, मैं रावण का पुत्र मुझे अक्षय कुमार कहते हैं। सैनिकों, कहाँ है वो दुष्ट वानर जो वाटिका में घुस आया है और पूरी वाटिका को वीरान बनाया है? राम जी की इज्जत, राम जी का मान, राम जी की इज्जत, राम जी की मान, अहंकार गांठ देंगे हमारा वीर। राम राम करता है लंकेश्वर कहना सिखला दूंगा, मौत तेरी आई है भीख मांग ले बच्चा समझ के लौटा दूंगा। जो जहाजों से लड़ता है उसे इंसान कहते हैं। हेलो, जो इंसानों से लड़ा उसे शैतान कहते हैं, और जो तुझ जैसे शैतानों से लड़ता है वही हनुमान कहते हैं। खाए जाते हैं सब वो कच्चे, हमारे महाराज के आगे तुम लगते हो नादान बच्चे। ना पुत्र लहू का ए बच्चे, अभी तेरी नहीं है बहू। जा चला जा, जा चला जा, चला जा बच्चा समझ के छोड़ दूंगा। जा चला जा, चला जा बच्चा समझ के छोड़ दूंगा। नहीं माना तो तेरी यही गर्दन में रोड़ दूंगा। चल बच्चा। अक्षय कुमार को तो गए बहुत वक्त हो गया है, वह अभी तक क्यों नहीं आया? महाराज, अक्षय कुमार मारा गया है। क्या? अरे मंत्री, तू क्या बोल रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? महाराज, अक्षय कुमार सच में मारा गया है। अरे ये तो बड़ी चिंता की बात है। मेरा विशेष पुत्र अक्षय कुमार मारा गया। पुत्र मेघनाथ, ये वानर कौन है? प्रणाम पिताश्री, ये वही दुष्ट वानर है जिसने हमारी शोक वाटिका को तबाह कर दिया और भ्राता अक्षय को मौत के घाट उतार दिया। इसने मेरे पुत्र अक्षय को मौत के घाट उतार दिया। इसे स्वयं मौत की सजा देनी चाहिए। महाराज, एक दूत का मानव धर्म के विरोध है। अरे विभीषण, तू चुप कर जा। तो फिर इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। हा 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 हा। अरे मंत्री, ऐसे ही किया जाए, इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। महाराज, ये कोई साधारण वानर नहीं था। अरे विभीषण, तू कहना क्या चाहता है? वह असाधारण था तो क्या रावण साधारण है? महाराज, मैं तो यह सोच रहा था कि जिनका दूध हमारी लंका को जला सकता है उनका स्वामी क्या कर सकता है। अरे मैं तो शुरू से ही सोच रहा था कि तू मेरे दरबार में एक गद्दार है।
अरे तू मेरे दरबार से निकल जा। जल्दी वहां से घटाओ। प्रणाम महाराज। इतना समय हो चुका है लेकिन हनुमान जी की कोई खबर नहीं। आप रुकिए महाराज, हनुमान जी आते ही नहीं होंगे, काफी देर हो गई है उनको गए हुए। भैया वो देखिए हनुमान जी आ गए हैं। प्रणाम प्रभु। आओ हनुमान, क्या खबर लाए हो? प्रभु मैं जो भटकते भटकते मैं लंका पहुंच गया था। लंका में माता सीता मुझे रोती हुई दिखी। उधर मैंने एक राक्षस को भी मार दिया, अक्षय कुमार, और मैं नीलनाथ के हाथों पकड़ा गया और मैंने लंका का त्याग करके सीधा यहाँ आ रहा हूँ। क्या भाभी लंका में है? भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक तीर मारकर लंका का नामो निशान मिटा दूंगा। चलिए प्रभु, मैं अभी अपनी सेना को तैयार करता हूँ। नहीं सुग्रीव, हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। महाराज इस दास का प्रताप स्वीकार कीजिए। प्रणाम, लेकिन आप कौन है? महाराज मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूँ। तो यहाँ आप हमारी जासूसी करने आए हैं? अगर ऐसा है तो जल्दी यहाँ से चले जाइए। नहीं महाराज, मैं यहाँ पर सत्य साथ देने आया हूँ। परंतु आप अपने भाई के खिलाफ क्यों आए हैं? महाराज मैंने उनको समझाने की बात कोशिश की, परंतु महाराज मुझे राज्य से निकाल दिया। आपका स्वागत है। चलिए प्रभु, मैं अभी अपनी सेना को तैयार करता हूँ और हम अभी आक्रमण करते हुए जा रहे हैं। नहीं सुग्रीव, हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। तो ठीक है प्रभु, हम 100 का दूध बना के बेचते हैं। जाओ अंगद। महाराज मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ विजय भाव। महाराज प्रणाम। महाराज एक बानर आपसे मिलना चाहता है। इस वानर को दरबार में पेश किया जाए। जी महाराज। प्रणाम लंकेश, मैं बानराज बाली का पुत्र अंगद मेरा नाम है और प्रभु श्री राम की ओर से लाया एक पैगाम हूँ। ओ क्या राम फिर से डर गया है? उसने अपने बचाव के लिए फिर एक बार मिल गया। आप भले ही मुझे कुछ भी कहें, पर ये संदेश देना मेरे लिए आवश्यक है। जल्दी से अपना संदेश बताया एंड गेट लॉस्ट। प्रभु श्री राम ने आपको चेतावनी दिया कि माता सीता को यहाँ से सही सलामत छोड़ दो, नहीं तो तुम अपने हाल के जिम्मेदार खुद हो गए। अरे मूर्ख, तू मेरे साथ कैसे बात कर रहा है? तुम्हारी सेना में ऐसा कौन है राम को स्त्री के विरोध सिताया है और लक्ष्मण को भाई के संताप में खाया है? नल नील का गिनती नहीं मानते क्योंकि वह शिल्प की कला के सिवा और कुछ नहीं जानते। हाँ, परंतु एक बानर था जिसने अक्षय कुमार का वध किया था, उसे भी रणभूमि में देखा जाएगा। बाली का हूँ मैं छोकरा, अंगद मेरा नाम, जो मेरा पैर उठाए सीता उसके नाम। हाँ 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 हाँ। अरे तेरे पैर के लिए तो मेरे सैनिक की काफिला है। जो सैनिक इसका पैर उठाकर कैलाश की ओर फेंक दो। अरे ये क्या कर रहा है? तेरा इतनी मदिरा पीने का क्या फायदा अगर तू इसका पैर ही ना उठा पाए? जाओ मंत्री, तुम भी कोशिश करो। अरे मंत्री, तुम क्या मेरा मुंह ताक रहे हो? अरे
ये तो मुझे एक मायावी गाना लग रहा है। अरे लगता है मुझे सुबह इसका पैर उठाकर कैलाश की ओर जाना होगा। पर मुझे लगता है मेघनाथ इसका बहुत अच्छे से इसका पैर उठाकर फेंक सकता है। मेघनाथ जाओ और इसका पैर उखाड़ कर फेंक दो। अरे ये तो एक मायावी गाना है, ऐसा कोई नहीं जिससे मेरा पुत्र मेघनाथ हार जाए। लगता है मुझे इसमें इसका पैर इसके शरीर से अलग करना होगा। अरे मूर्ख राजा, चल पकड़ होता प्रभु श्री राम का पकड़, भले ही वो तुम्हें माफ कर दे। अरे तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुम्हारा शीश गढ़ से विरोध कर दूंगा। किसकी हिम्मत है मुझे उठाने की? किसका अपनी मौत का भय नहीं है? महाराज ठीक है। आदि लगता है मेरा भाई कुंभकर्ण उठ ही गया। प्रणाम कुंभकर्ण, तुम भूखे हो गए, पहले कुछ खा लो, फिर हम तुम्हें विस्तार से बात बताएंगे। मेरे सामने बैठ के कहो। हाँ 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 हाँ। हेलो, क्या बात हुई भैया जो मुझे इतनी प्यारी नींद से उठा दिया गया? अरे कुंभकर्ण, मैं मिल्कीपुर के राजा जनक के स्वयंवर में गया था और तभी मैं वहां से लज्जित होकर आ गया और तभी मैंने एक स्त्री यानी सीता को हर लिया और उन्होंने दो वनवासियों ने मेरे भाई अक्षय को मार दिया। जल्दी से तुम्हें रणभूमि में जाकर उनका सर्वनाश करना होगा। छोटे भाई का धर्म यही नहीं मानता अपने जीते जी बड़े भाई का दुख देके। मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों कमबख्त के सिर काट के लंका पे से जाता हूँ। हाँ 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 हाँ। And I say that you fighting for some storming arms like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm hard as nails. अरे यही है वो नन्हे बालक जिनसे हमारा हित है।
लक्ष्मण जाओ, तुम मेघनाथ का वध करो। हाँ हाँ हाँ। अरे भैया, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो इन मेघनाथ कैसों की मेरे आगे क्या औकात है। अरे मेरी तलवार मेरी, पानी किसे पिलाऊंगा। लक्ष्मण तेरा सर काट कर अपने कदमों में से जाऊंगा। हे। अरे सफेद होता है चूना, मीठा होता है पान। सफेद होता है चूना, मीठा होता है पान। इतना मारूंगा तुम सबको, पहुंचा दूंगा कब्रिस्तान। अरे चूहे जैसी शक्ल तेरी, बातें करता बड़ी बड़ी। मेघनाथ की हाथों मारा जाएगा, ये दुनिया देखेगी खड़ी खड़ी। अरे अब जब लक्ष्मण के तीर चलेंगे तो नजारा कुछ और होगा। तेरे मौत के बाद तेरी माँ की गोद में दुलारा कोई और होगा। क्या बकबक कर रहा है बकरी की तरह, चीर कर रख दूंगा तुझे लकड़ी की तरह। अरे अगर कल के छोकरे करेंगे हर काम को तो दुनिया में कौन जानेगा लक्ष्मण के नाम को। उबलते हैं छोले, जलते हैं ज्वाला भी, उबलते हैं छोले। तेरे जैसे भी क्या है जो मेरे आगे आगे पहले। जलते हैं तस्वीर को भी चूर कर दे हम, तेरे जैसे को तो मसल के धूल कर दे हम। अरे ऐसे कर दे अपनी भूल संभाल। अरे मेघनाथ, क्या ये भाई राम और लक्ष्मण है जिन्होंने अक्षय कुमार का वध किया है। जी पिताश्री। अरे इसकी शक्ल तो नाचने वाली जैसी लग रही है। दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। सीता पर आंच भी आए तो चीर देंगे। जय श्री राम। ये गाँव है जब मैं प्रणाम करता हूँ, घुटने देकर उसे सलाम करता हूँ। अगर कोई रावण के खिलाफ जाए दूसरे का उसे कुर्बान करता हूँ। तेरे चलती है पटरी पर घास में नहीं, तेरे चलती है पटरी पर घास में नहीं। सीता मेरा भाई की है, तेरे किसी तार की नहीं। कुंभकर्ण ये मत बोलो। अरे बालक तू चुप कर जा, मुझे मैं तुम्हारा शीश दर्द से जिला कर दूंगा। अरे ये रावण का पुत्र है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अरे कुंभकर्ण, जय श्री राम। महाराज रावण का वरदान है कि उन्हें मारने के लिए आपको उनकी नाभि में। अरे चुप कर जा, तू तो राय गद्दार है। और रावण भी किसी खेत की मूली नहीं है जो इतनी आसानी से मरता होगा। मैं सिर काटे मैंने 10वां अपना बलि चढ़ाया और तो महाकाल ने मुझे अपना दूत बनाया। हाँ हाँ हाँ।
दीक्षा तेरो भरत की कठिन परीक्षा